मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुरं वरिता मधुरं वसना मधुरा वरिता मधुरं वरिता मधुरा वरिता मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुरा मदना मधुरं नयना मधुरा मदिता मधुरं हृदय मधुरा मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं इस प्रकार गोविंद जब निकले तो सभी ब्रजवासी गोविंद की प्रार्थना कर रहे हैं कि आज जब गोविंद ने देखा कि ये सब ब्रजवासी हमारे अंदर कोई भगवत्ता ना देख ले, तो गोविंद अपने अधरों से मुरली हटा करके बोले भैया मैं आ गया हूँ, आप सब बिल्कुल परेशान मत हो। और जैसे ही गोविंद बाहर आए हैं, नाग पत्नियों ने प्रणाम किया है और कालिया नाग को वहां से उद्धार किया। बोले जाओ तुम बाहर चले जाओ और यमुना के जल को स्वच्छ रहने दो। इस प्रकार गोविंद ने आज कालिया नाग का उद्धार किया है और पुनः बाहर आए हैं। बोल कालिया मर्दन भगवान की। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जगह तुम न पाते, दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद
आबाद तुमसे, गरीबों से है, गरीबों से है बात चाहत तुम्हारी, कृपा के न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा के न होती जो आदत तुम्हारी। पाके न होती जो आदत तुम्हारी, पाके न होती जो आदत तुम्हारी। गोविंद है तुम्हारी ही उल्फत के गोविंद है। हाँ तुम्हें सौंपते हैं, तुम्हें सौंपते तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार इधर गोविंद आज जब कालिया नाग को मार करके बाहर आए और इधर कालिया नाग का उतारिया सभी ब्रजवासी गोविंद को लेकर के अपने घर में आए और माँ यशोदा ने माँ बालक से इतना प्रेम करती हैं, गोविंद को घर में ला करके मैया ने
गोविंद को सर्वप्रथम गौशाला में ले जाकर के गौमूत्र और गौ गोबर से गोविंद को पंचगव्य बनाया है और गोविंद को पान कराया। उसके बाद गोविंद को गौमूत्र और गोबर से स्नान कराई है। उसके बाद मां लाई है गौ के पूंछ से, गाय जो होती है उसकी पूंछ से मां ने गोविंद को झाड़ा दिया है, गोविंद का झाड़ा लगाया है। अक्सर जब माताओं को कभी भी किसी भी प्रकार का अपने बालक के प्रति यदि ये लगता है कि आज मेरे बच्चे को नजर लग गई है या कुछ स्वप्न आने लगते हैं, ज्यादा रोता है, किसी भी प्रकार की हम और आपको वैसी बात लगती है तो हम और आप किसी के पास लेकर के जाते हैं, किसी व्यक्ति के पास या तो दवा या तो दुआ करवाते हैं, तो झाड़ा पोछा करवाते हैं, नजर उतारते हैं। ऐसा माताएं करते हैं अक्सर। वही आज मां यशोदा अपने कन्हैया के साथ कर रही है, नजर उतार रही है और गौ मां के पूंछ से 7 बार फूंक डाल डाल के गोविंद को आज नजर उतार रही है। और एक बात ध्यान देने की है, यदि कभी हमारे बच्चों को भी ऐसा हो जाए कि महसूस होता है कि उसको कुछ हो रहा है या कोई डर गया है या कोई गलत स्वप्न देख लिया है, ऐसा यदि हमको कभी प्रतीत हो तो अपने बालक को देसी गाय के पास जाकर के उसके पीछे खड़े होकर के उसकी पूंछ से 7 बार झाड़ देना चाहिए और फूंक डाल देनी चाहिए। ऐसी फूंक डालो कि पूंछ को सामने करो बच्चे के मुख के और पूंछ में फूंको, पूंछ की हवा जाकर के बच्चे के मुखमंडल पे लगे। 7 बार करने से बच्चे की नजर झड़ जाती है। और दूसरा बताया, यदि बच्चों को गंदे गंदे स्वप्न, डरावने स्वप्न आते हो तो बच्चों के पास पैर का जो जूता है ये पास में इधर चरणों की तरफ जिधर पैर करते हैं उधर एक साइड में जूता रख दें और एक साइड आप जो तकिया होती है बालक के तकिया के नीचे मोर का पंख रख दें, बालक को कभी गलत स्वप्न डरावने नहीं आएंगे। ऐसा करने से होता है, ये प्रत्यक्ष है, प्रमाण है। क्योंकि स्वामी जी की पुस्तक इत्यादि अनन्य पुस्तिकाओं में हम सब ने पढ़ा देखा भी, ऐसे चमत्कार हुए। आज वही मां यशोदा अपने लाला के ऊपर कर रही हैं, गोविंद को झाड़ रही हैं। पंचगव्य से स्नान कराने के बाद गोविंद को अपने महलों में लाई हैं। पुनः गोविंद को नहला धुला करके श्रृंगार किया है, मुकुट लगाया है और माखन मिश्री खिला करके गोविंद को आज घर में पालने में झूलन डाला है और झूलने में बैठ करके आज मां स्वयं गोविंद को झूला झूला रही है। अरे मां का प्रेम देखो, मां यशोदा आज गोविंद बड़े हो गए हैं लेकिन मां अभी भी उनको नन्हा सा बालक मानती हैं और नन्हा सा बालक मान करके ही मां आज गोविंद को लाड कर रही है और भजन सुना रही हैं, कहानियां सुना रही हैं कि मेरे लाला का मन लगा रहे। ऐसा विचार कर करके मां गोविंद को झूला रही हैं। हम सब भी जैसे झूला झूलते सावन के महीने में ज्यादा ही झूला जाता है, उसी प्रकार आज मां यशोदा झूला झूला रही गोविंद को लोरी सुनाते हुए। और गोविंद मां के लोरियां सुन रहे हैं, बड़े मंत्र मुग्ध हैं और कह रहे हैं वाह मुझे ऐसी मां मिली कि मैं मां को कैसे भूलूं, ये यशोदा है। अरे यशोदा का अर्थ तो देखो, यशोदा का अर्थ क्या होता है भैया पता है? यशः ददाति यशोदा, व्याकरण में विच्छेद कर देने पे संधि लगा दोगे, अज संधि से निकलता है अकह सवर्ण दीर्घा से ये निकल रहा है कि गोविंद को आज यशोदा, यशोदा का अर्थ हो रहा है यशः ददा, जो अपनी यश देने वाली हो वही तो यशोदा है। पूरे संसार को
यश और कीर्ति प्रदान हो रही है। माँ यशोदा ऐसी हैं, संसार को, अपने लाला को, कन्हैया को यश दे रही हैं और गोविंद को झूलन झुला रहे हैं। बड़ा सुंदर सा गोविंद का स्वरूप है और उस छवि को देख देख करके सभी मंत्र मुग्ध हो रहे हैं और यही सब गा रहे हैं, हे सांवरे, अरे कन्हैया तेरा श्रृंगार बड़ा विचित्र है। अरे कितना मोटा मोटा तुझे काजल लगाया है माँ ने, कहीं तुझे नजर ना लग जाए। अरे कन्हैया, अरे तुम्हारी बलि बलि जाए, तुम्हारी बलि बलि जाए। ऐसा कह कह करके सभी ब्रज की गोपियां ग्वाल बाल आज कन्हैया जब झूलन झूल रहे हैं तो सब छवि को देख देख करके मंत्र मुग्ध हो रहे हैं, नेत्रों से नेत्र को लगा करके बैठे हैं। सब यही कह रहे हैं कि मेरा प्राण धन है। आपस में सब यही कहते कि कन्हैया सर्वस्व है। अरे ब्रज की गोपिका अपने पति को छोड़ के गोविंद को अपना पति मानती हैं। इस प्रकार गोविंद को सब अपना कोई न कोई रिश्ता जोड़ करके बैठे। हर एक प्राणी गोविंद का एक एक रिश्ता बनाया है। हम और आप भी संसार में चाहें अपने कन्हैया से कोई रिश्ता जोड़ने को, तो गोविंद रिश्ते में आने के लिए तैयार है। हम आप जोड़े तो एक बार रिश्ता, गोविंद रिश्ते में आने को तैयार क्यों? चाहे इनको आप अपना पुत्र मान लो, चाहे आप इनको अपना पिता मान लो, चाहे अपना भाई, अरे कहां तक कहो ये पति भी मान लो, सब कुछ बनने को गोविंद हमारे तैयार हैं। ब्रजवासी मानते भी हैं। अरे कोई अपना भाई मानता है, कोई अपना पुत्र मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई अपना पोता, कोई बालक, कोई कुछ भी मान रहा है। ब्रज की गोपिकाएं कोई कोई अपना पति मानती है, तो पति हर रूप में जिस भाव देखना चाहो उस भाव में गोविंद तुम्हारे सामने है। क्यों? वह एक ऐसा स्थान है, वो सब प्रेम के वियोग में है। और प्रेम के वियोग में भैया, प्रेम ऐसा करो संसार में कि ये प्रेम, वृंदावन एक प्रेम की नगरी है और अद्भुत प्रेम है हमारे श्रीधाम वृंदावन का, कि वहां की रज रज में प्रेम बरस रहा है। चारों तरफ जिधर देखो सब प्रेम के भाव में रसे पड़े। आपको सचमुच प्रेम देखना है, प्यार देखना है, तो हमारे ब्रज मंडल में आकर के देखो। अरे ब्रजवासी प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम तो हमारे गोविंद का है। हम और आप तो एक खाली मिट्टी के पुतले, खाली अपना स्वार्थ देखते हैं, स्वार्थ देखते हैं, प्रेम नहीं करते, प्यार नहीं करते। क्या प्यार, प्रेम क्या होता है वो वही समझेगा जो प्रेम गली में गया होगा। ऐसे प्रेम नहीं समझ सकता है। हमारे द्वारिकाधीश आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का प्रेम देखो, श्री श्यामा जी का प्रेम देखो, कि संसार में आज पूरा संसार, पूरा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार याद कर रहा है कि एक प्रेम था। अरे ऐसा प्रेम करे भैया, ये प्रेम मत करो आजकल की तरह, तो बिल्कुल प्रेम मत करना प्यारे सज्जनों। हम लोग तो सिर्फ प्रेम ऐसा करते हैं, प्यार ऐसा करते हैं अपना स्वार्थ निकालने के लिए, और स्वार्थ जब निकल जाता है तो लात लगा के भगा देते हैं। अरे सच्चा प्रेम करो, और ये सच है कि सच्चे प्रेम की, सच्चे प्यार की जीत होती है, ये स्वयं प्रमाणिक चीज है। और ये झूठा प्रेम है तो कभी आपकी जीत नहीं होगी, सदैव हार होगी। इसलिए भगवान से नाता जोड़ो, भगवान से प्रेम करो, सच्चा प्रेम करो। और जब भगवान से आप सच्चा प्रेम करोगे तो भगवान आपको अपनाएंगे। किसी से भी प्रेम करो, लेकिन सचमुच सच्चा करना प्यारे सज्जनों। किसी को धोखाधड़ी मत करना प्यारे सज्जनों, ये बात आपके लिए कह रहे हैं।
कि आजकल के संसारिक लोग हैं ना, कुछ ऐसे ऐसे उपद्रव सुनने को मिल जाते हैं जिससे बड़ी हृदय को कष्टता प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसे ऐसे संसारी लोग हो गए। ये संसार है प्यारे, खाली काम वासनाओं से प्रेम मत करना, जिससे प्रेम करो, प्यार करो, ऐसा करो जिंदगी भर निभाना चाहिए। अपनी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए किसी की जिंदगी से खिलवाड़ मत करना भैया, किसी की जिंदगी मत बर्बाद करना। ऐसे ऐसे शख्सों को देखा कि प्रेम किया, 2 दिन का प्यार किया, प्यार करने के बाद 2 बात हो गई, लड़ाई झगड़ा होता है, जाकर के अपनी आत्महत्या दे देते हैं, मर जाते हो। मरने के बाद किसका लेके गए? क्या हमारा ले गए कि आपका लेकर गए? अपने शरीर को त्याग दिए। अरे बड़ी भाग्य है तुम्हारी कि तुम्हें सुंदर सी एक काया मिली। ये सुंदर सा शरीर हम और आपको बड़ी सौभाग्य से मिलता है, और हम और आप इसको व्यर्थ में गंवा देते हैं। इसलिए प्यारे सज्जनों, व्यर्थ में मत गवाना, भगवान की भक्ति करना, क्योंकि ये मनुष्य का तन आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। बड़ी भाग्य है जो आपको ये मनुष्य का तन मिला है, सुंदर सा स्वरूप मिला है। तुलसीदास जी के मानस में कहते हैं क्या? बड़े भाग्य मानुष तन पाया, 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 सुर दुर्लभ मुनि नंदन गाया। इसलिए प्यारे सज्जनों, प्रेम करो, सब कुछ करो, भक्ति करो, लेकिन सच्ची करो। सच्ची करोगे तो आपको शक्ति मिलेगी, जीत होगी। इसलिए प्रेम देखना है तो भगवान के धाम में आओ, भगवान का एक प्रेम देखो, वात्सल्य देखो। ये ब्रजवासी आज यही देख रहे हैं, गोविंद झूलने में बैठे हैं और माँ लोरी सुना करके गोविंद को आज झूक दे रही है, झुला रही है, गोविंद को झुला रही है। सब ब्रजवासी देख रहे हैं। जब ब्रजवासी ऐसा देख रहे, कर रहे, तो बाहर के लोग गा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया वृंदावन देखो, एक प्रेम की नगरी देखनी है तो आप श्री धाम वृंदावन को देख लो। और हम और आपके पास प्रेम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम आप प्रेम की गली में नहीं गए। यदि प्रेम की गली में गए होते तो हमें प्रेम पता चलता। कैसे? जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने तो प्रेम क्या, अरे जिसने तो प्रेम नहीं किया है वो प्रेम निभाना क्या जाने। संसारियों से प्रेम किया, धोखाधड़ी करके, आज करके रिश्तेदारी बंद करके समाप्त कर दिया, इसको प्रेम नहीं कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? जिसने तो प्रेम किया ही नहीं, जिसने तो प्रेम किया ही नहीं, प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने तो प्रेम किया ही नहीं, प्रेम निभाना क्या जाने, जो
प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। इस प्रकार वही गा रहे हैं कि जिसने भैया प्रेम नहीं किया वो क्या जाने। भजन को इसलिए पूर्ण नहीं किया क्योंकि समय सीमा से है, इसलिए समय को देखते हुए अपना कार्य करेंगे। क्योंकि आज हमारे गिरिराज महाराज का भी जन्मोत्सव है। अभी बहुत कथा बाकी है और गोवर्धन नाथ की कथा को प्रारंभ करेंगे। इसलिए कहने का तात्पर्य कि इधर मां गोविंद को झूलना झुला रहे हैं और गोविंद सभी ब्रजवासियों को यही कह रहे हैं कि भैया तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हारे साथ, जैसे तुमने हमसे प्रेम किया है तो हम भी तुम्हें कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। और सच्चा साथी ऐसा ही होना चाहिए जो किसी दूसरे को कभी ना छीने, क्योंकि बड़ी भाग्य होती है जो हमें ऐसा साथी मिलता है। अहो भाग्यम हो भाग्यम नंद गोप्रभुजौगनाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म पनादम। अरे मेरी बड़ी भाग्य थी कि मुझे आप लोग का साथ मिला, आप लोग का संग मिला है। नवमीडते वपुषे तटदिम्बराय गुंजा वसंत परिचिं शरण मुखाय वन्यस्त्रजे कवलरेत्र विशार वेणो लक्षण श्रिये मृदुपदे पदुपंकजाय। इस प्रकार गोविंद ने सभी ब्रजवासियों के साथ बड़ा ही झूलन महोत्सव मनाया है। अनन्य इसकी बड़ी विस्तार की लीला है। प्रणाम करते हुए नान्यो हि दंड कृत्नो वे विलस्मात् अखिल गृहा रिपोसुदाना वितुल्यस्त्र दृष्टे धसे दलम भरे। इस प्रकार गोविंद ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया कि ननाक भ्रष्टम न सार्वभौमं न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवं मान वांछितं व्यापन्ना। कि जाओ ननाक भ्रष्टम न सार्वभौमं न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम। हमको किसी से मोह नहीं, किसी का प्रेम नहीं चाहिए। और लोग हमारे लिए सब कुछ करते हैं तब उनको मिलता हूँ, लेकिन ब्रजवासियों तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सदैव हम तुम्हारे साथ हैं। उसीलिए आज गोविंद आज भी वादा पूर्ण करने के लिए वृंदावन धाम में आज भी ब्रजवासियों के साथ रमण बिहारी रमण कर रहे हैं। इसलिए ब्रजवासी को कभी दुखी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों के साथ स्वयं हमारे गोविंद हैं। ब्रजवासियों के एक दुख को गोविंद कभी देखते नहीं, क्योंकि ब्रजवासी गोविंद के सखा हैं। सब कुछ तो ब्रजवासी के गोविंद की सखाई है। और सब कुछ मान करके आज सब गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए वयम खलास हो पत्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुष्टजो नाथा लोकाना यदि सग्रहा। हे भगवान, यदि कोई मुझसे वैसी हो गलती हो रही हो तो क्षमा करना। मेरे घर में बालक बनके तो अवश्य आए हो, लेकिन तुम कोई साक्षात बालक नहीं हो, तुम साक्षात कोई भगवान का स्वरूप हो, तुम नारायण हो, तुम बालक का रूप लेकर के आए हो। बालक हो लेकिन आप हमारे लिए गोविंद हो, ऐसा मन में भाव रख करके सब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरा अनुग्रहम निग्रहम वा मनसे तद्विधेहि नाम। इस प्रकार सभी ब्रजवासी गोविंद से प्रार्थना करते हुए इस श्लोक में स्तुति कर रहे हैं कि महाराज
जैसे आप उधर रघुवंशियों को रघुवंश में प्रकट होकर के तारा था और रघुवंशी जिनको वो रघुवंशी समझ नहीं पाए थे और जो समझ गए थे कुछ बोले नहीं थे, उसी प्रकार गोविंद मैं आपको समझ रहा हूँ, आप छिपा रहे हो मुझसे कि मैं क्या चीज हूँ, लेकिन मुझको पता है, मैं समझ रहा हूँ कि मैं यदुवंशी हूँ, मुझे सब कुछ पता है प्रभु, पर मुझे क्षमा करना है, मुझसे कैसे हो रहा है। क्यों? क्योंकि रघुवंश में आपको नहीं समझ पाया, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कैसे। स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, रघुवंश नमः जन को ना, रघुवंश नमः जन को ना, रघुवंश गोविंद कहने लगे कि वो नहीं समझ पाए, लेकिन मैं यादव हूँ, यदुवंशी हूँ, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ गोविंद, पर मुझसे जो भी कोई भूल हो रही उसको क्षमा करना। इत्थम सरस्वत्याजन्मं पद्मासंगतम तो रोषंगम तटम जम्बे प्रताप बलाना। हे प्रभु मेरे सभी दुखों को निवारण करें, क्योंकि आप समदर्शी हैं, सब कुछ जानते हो, हम बिल्कुल अबोध हैं, हमको कुछ भी नहीं पता है, इसलिए प्रभु आप सब कुछ देख रहे हो, सब आपके हाथों में है, आप ही मेरे संसार को चला रहे हो। लेकिन गोविंद क्या विचार कर रहे हैं और बाहरी क्या सोच रहे हैं कि देखो आज हम और आप गोविंद की लालसा में लगे रहते हैं संसार में, लेकिन गोविंद आज ब्रजवासियों के सामने खड़े हैं, झूलन झूल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन गोविंद यही कह रहे हैं, अरे भैया तुम ऐसा कभी मत सोचना कि हम तुम्हारे साथ नहीं, हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। और अपने से गोविंद सबको अपना वात्सल्य दे रहे हैं और इधर सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज मैं तो अर्पण हूँ, मुझे तो ज्यादा ज्ञान भी नहीं है कि मैं गवार हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझको तो कुछ नहीं पता है प्रभु, जैसे भी हूँ ऐसा आप कहूँ, आप सब देख रहे हो, पूरे संसार को देख रहे हो, कैसे समदर्शी मोहि कहा सब कोई, समदर्शी कहा सब कोई, समदर्शी इस प्रकार सभी ने गोविंद का सम्मान किया है और गोविंद पुनः वात्सल्य देख करके सब अपने अपने कार्यों में लगे, सब भगवान को निहारते हुए आज एकाएक माँ गोविंद को लेकर के सभी ब्रजवासियों से कह रही मैया यशोदा कि चलो आज माँ कात्यायनी की पूजा करने चलते हैं, आज माँ कात्यायनी के चरणों में अपने लाला का मस्तक टिकवा के आते हैं। ऐसा माँ सोच करके जैसे हम सभी भी कभी हमारे परिवार या कुल में कुछ होता है,
लाला या लाली तो हम यही सोचते चलो औघड़ बाबा के चरणों में मथा टिकाए लाए। उसी प्रकार आज माँ यशोदा इनके कुल के देवता हैं, माँ कुल देवी हैं कात्यायनी देवी। तो आज कात्यायनी मैया के चरणों में इधर माँ यशोदा प्रणाम करने जा रही है। वृंदावन धाम में आज भी माँ कात्यायनी का मंदिर बना है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्राचीन स्थान ऐसे ऐसे हैं लोगों को पता ही नहीं है। जाते हैं वृंदावन, बस 2-4 स्थानों पे जो हमको आपको मालूम है दर्शन करके चले आते हैं। और गलती उनकी भी नहीं, समय भी नहीं, ज्यादा समय का अभाव रहता। इस कारण बस जैसा समय है उसी प्रकार हम आप दर्शन करके आते हैं। लेकिन भैया तीर्थ यात्रा में जाओ, तीर्थ स्थान में जाओ तो भगवान के लिए जाओ, समय निकाल करके जाओ। और तीर्थ में जाने का फल तब मिलेगा जब सब कहीं देख लो। अधूरा छोड़ के आओगे तो फल नहीं मिलने वाला। वृंदावन जाओ, परिक्रमा लगाओ। जब तक परिक्रमा नहीं लगाई तो हमसे आपसे कहीं न कहीं कोई न कोई मंदिर छूटता है। बिना परिक्रमा के बिहारी जी के दर्शन अधूरे रहते हैं। इसलिए हम और आपको भगवान की पूजा इसी तरह करनी चाहिए। कहीं भी जाओ तो आज वहाँ कुल देवता हमारे होते, हम आप भी जाते हैं। उसी प्रकार आज मैया यशोदा कात्यायनी मैया के पूजन करने आई है। कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। माँ कात्यायनी देवी के चरणों में आकर के गोविंद के शीश को नवाया है। कहा है नंद गोप सुतम देवी, हे देवी ये नंद बाबा का सुत आया है आपके पास। आपके चरणों में पतिम में कुरुते नमः, आपके चरणों में नमः कर रहा मतलब प्रणाम कर रहा है। आप इस बालक को, मेरे पुत्र को, मेरे वत्स को, मेरे कनुआ बलुआ को आप ऐसा आशीर्वाद दो कि सदैव भगवान की कृपा से अच्छे बने रहे, कभी इधर उधर ना जाएं। माँ बड़ा प्रेम करती है। इस प्रकार माँ कात्यायनी के चरणों में डाल करके माँ ने प्रणाम करवाया है। श्याम सुंदर ने माँ कात्यायनी को देखा है। श्याम सुंदर की आज भाव आई कि माँ को देखो, कि देखा जाए तो ये भी मेरा ही स्वरूप है। क्योंकि जहाँ देखो सब भगवान का धाम है, भगवान एक ही है, बस नाम अलग है। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुदसते, बहुत प्रकार के नाम हैं, बहुत प्रकार के स्वरूप हैं। गोविंद विचार कर रहे हैं कि आज हमारे ही चरणों में मैया मुझे प्रणाम करवा रही है। ऐसा भाव करके श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि वासांस धर्म ज्ञानो चेद्रागे ब्रुवामहे। अरे माँ का वात्सल्य है तो क्या वहां पर पे गोविंद ने माँ को उधर कात्यायनी देवी को प्रणाम करके अपनी माँ को भी नमन किया है, नमस्कार प्रणाम किया है। इसके बाद गोविंद पुनः माँ के साथ घर में आए हैं। और घर में आए गोविंद, माँ ने पुनः गोविंद को प्रसाद दिला है और पूरे घर में प्रसाद सबको बांटा है। उसके बाद गोविंद के लिए जाकर के स्वयं माखन निकाला है और गोविंद के सामने लाई हैं कि ले लाला कुछ खा लो, तुम बच्चे हो, तुम्हें भूख लग गई होगी। ऐसा विचार करके माँ यशोदा गोविंद को माखन दे देती है और अपने कार्यों में लग जाती है। इस प्रकार गोविंद माँ यशोदा के प्रति ऐसा भाव रखते हैं। और कुछ समय पर्यंत वर्षा ऋतु शरद ऋतु का वर्णन होते होते इधर एक समय आया, आज माँ को याद आया कि इधर एक दिन हम सभी, आज के दिन, आज वर्षा का ऋतु है और गोवर्धन महाराज की आज के दिन पूजा होती। ऐसा भी माँ को एकाएक याद आया है। माँ ने श्री गिरिराज महाराज की पूजा की तैयारियां करना प्रारंभ कर दी। आज जो गिरिराज महाराज की हम सब पूजा करते हैं, पहले गिरिराज जी की पूजा नहीं होती थी। माँ को याद आया कि आज के दिन हम सब इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र की पूजा करने के लिए माँ ने नंद बाबा से कह करके सारी सामग्री एकत्रित करवाई है और भगवान की पूजन के लिए और इंद्र को अपना भगवान मानती हैं। क्यों? क्योंकि यही चाहती हैं माँ यशोदा नंद बाबा कि इंद्र की हम पूजा करते हैं, तो इसकी पूजा करने से हमें
कुछ इससे लाभ मिलता है। इंद्र प्रसन्न होते हैं, हमारी पूजा से वर्षा करते हैं, और जब वर्षा होती है तो हमारे खेतों में फसल उगती है, हरा हरा चारा उगता है, और जब हरा चारा उगता है उसको गैया खाती हैं, गैया खा खा करके अच्छा दूध देती हैं, दूध देती है, उसकी छाछ बनती है, मक्खन बनती, और हम सब चकाचक छाछ दूध दही मक्खन खाते हैं। इसलिए ब्रजवासी सबसे ज्यादा यदि उनको प्रिय है तो मक्खन और छाछ दूध दही घी के बड़े पसंद है। उनको यदि दूध मिल जाए, दही मिल जाए, घी मिल जाए, मट्ठा जिसको छाछ कहते हैं वो मिल जाए, ब्रजवासी बड़े प्रेम से उसको पीते हैं। जितना स्वाद आता लग रहा हो अमृत पी रहे हो। तो आज गोविंद की इस प्रकार इधर इंद्र की पूजा के लिए सारी तैयारियां हो रही थी। गोविंद अपने मित्रों के साथ खेलने निकले हैं। कथ्यता में पिता को यम संभ्रवो में उपागता किम फलम कस्य नोद्देशा केन वा साधुते मखा। अरे सबको इधर गोविंद खेलने निकले हैं और माँ यशोदा क्या कर रही पता है? आज इंद्र की पूजा ऐसे करते हैं। माँ यशोदा यदि कोई छोटी मोटी सत्यनारायण कथा भी करते हैं तो सबको आमंत्रण करती हैं, सबको बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको दान देते हैं। चाहे कोई राजा हो या प्रजा हो, सबको बुलाते हैं, चाहे नाइन हो धोबिन हो कैसे भी हो, सबको माँ दान देते हैं कि आज पूजा हो रही है तो पूजा के दिन हम जो भी जितना दान कर देंगे हमें उतना लाभ मिलेगा। आज भी वही निवास जैसे हम आप शादी विवाह में अपने प्रजा के लिए सामग्री निकालते हैं, उसी प्रकार माँ यदि कोई छोटी सी पूजा करती है उसमें अपने प्रजा के लिए सामान निकालती है। कैसे परजन्य भगवान इंद्र मेघास्तत्व मूर्तिया ते भविष्यन्ति भूषाणां प्रियणवं जी। नंद बाबा को आदेश देकर सेवकों से कह दिया कि सभी प्रजाओं को भी बुलाया जाए और सब साथ में जाकर के इंद्र की पूजा करेंगे। नंद बाबा ने सबसे कह दिया सभी ब्रजवासी आज इधर इंद्र की पूजा की तैयारियां करने लगे। अच्छे अच्छे पकवान बनाने गए हैं घरों में लोगों के, सब सुंदर सुंदर से 56 भोग तैयार कर रहे हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि इंद्र की पूजा है। साल में एक पूजा करते हैं, सबसे बड़ी पूजा इंद्र की। इंद्र को भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं। इधर सब तैयारियां चल रही थी, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां चढ़ रही थी, सब में कुछ अनन्य प्रकार का मिष्ठान भोग सब बन रहा है। चकाचक भगवान की पूजा की तैयारियां हो रही हैं। इधर भगवान आज खेल करके वापस आ रहे हैं बाल बालों के साथ, और जैसे ही घर के पास आए, नजदीक आए, और गोविंद जब खेल के आते थे तो माँ की गोद में बैठ करके माँ का स्तनपान करते थे, माखन खाते थे, क्योंकि उनको भूख लग जाती थी। और वैसे भी बालक कहीं बाहर थोड़ी देर के लिए जाए, हमारा आपका भी तो भूखा हो जाता है, तो माँ की गोदी में आके माँ के पल्लू की साड़ी के पल्लू को खींचता है कि मैया मुझे ये। तो इसी प्रकार आज गोविंद भी आए हैं दौड़ के और माँ यशोदा के पास आए। माँ कढ़ाई पे बैठी हैं, 56 भोग बना रही हैं स्वयं इंद्र की पूजा के लिए। आज माँ स्वयं बना रही हैं, सेवक सेवकाओं से प्रसाद ना बनवा करके माँ स्वयं 56 भोग तैयार कर रही हैं। धन्य है वो माँ जो 56 भोग 56 प्रकार की चीजों को अकेली बना लेती थी। और आजकल के माँ से कह दो, आजकल के नारियों से कह दो, तुमको रोटी सब्जी बनाना भी बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन धन्य है वो माँ। पहले के जमाने में माताएं कभी किसी बाहरी इंसान का किसी कार्य में उपयोग नहीं लिया जाता था, ना ही कोई बनाने वाला आता था और ना ही कोई गाने वाला, ना ही कोई बजाने वाला। स्वयं में सब सामर्थ्य थे, अपने से ही सारे कृत्य कर लेते थे। लेकिन उसके विपरीत हो गया है, आज हम कुछ नहीं करते हैं, दूसरे के हाथों का बना खाते हैं।
लेकिन माँ यशोदा स्वयं आज अपने देवता की पूजा के लिए 56 भोग तैयार कर रही थी और गोविंद गौ चला करके आए और जैसे घर में प्रवेश किए सुंदर सी खुशबू आई है। उस खुशबू को सूंघ करके माँ यशोदा जहाँ बना रही थी रसोई घर के पास गए हैं और माँ की साड़ी का पल्लू खींच रहे हैं। अरे मैया आज कहाँ है? आज बहुत कुछ नेक अच्छो पकवान बन रहे, किस लिए बन रहे हैं? आज काहे गो मैया, कछुआ आज है का? इस प्रकार गोविंद जब कहने लगे तो मैया ने कहा, हाँ लाला, आज हमारे देवता को पूजा है और वह देवता के काजे हम सब 56 भोग तैयार करें और अपनों देवता की पूजा करेंगे। वाके बाद हम सब मिलकर के पूरे ब्रजमंडल में प्रसाद को बांटेंगे। इस प्रकार मैया कन्हैया से कह रही, तुम कन्हैया कहने लगे, अरे मैया क्या मोते बड़ो भी कोई भगवान आ गए हो? माँ ने छोटा बालक समझ करके समझी कि अरे देखो क्या बोल रहा है, अपने को भगवान बोल रहा है। माँ ने डांट लगाई, नहीं ऐसा नहीं बोलते, अरे तुमसे बड़े भगवान संसार में तुमसे ही तो बड़े। लेकिन माँ को क्या पता कि ये स्वयं साक्षात यही कृष्ण है, यही गोविंद है, यही गोवर्धन नाथ है, यही इंद्र है, सभी देवी देवता यही है। माँ बालक को डांटी और भगवान से कहने लगी, हे भगवान, यदि मेरे लाला से कछु गलती है गई आप क्षमा कर देना, अभी बच्चा है उससे भूल हो गई होगी, आप उसके बच्चे की गलती को मत देखना। इस प्रकार गोविंद के लिए माँ अपने देवता इंद्र को मना रही। फिर बार बार गोविंद कहने लगे, माँ मुझको दो, मुझे भूख लग रही है, मुझे ये दो, मुझे वो दो। मैया ने कहा, ना पहले जेजे को भूख लगेगो, बाकी बाद तुमको मिलेगो। जब ऐसा कहा तो गोविंद कहने लगे, ना मैया, रोने लगे, बोले जेजे कौन है? अरे मुझको भूख लग रही। मैया ने कहा, जा लाला तू पहले अपने बाबा से ही पूछ ले कि जेजे कौन है। गोविंद वहां से दौड़ते हुए आए और वहां से दौड़ के आए हैं नंद बाबा के पास और बाबा की गोद में चले गए। बोले, बाबा आज मैया सुंदर सुंदर से पकवान गृह में बना रही, मैंने मत कही मैया मुझ को ये चीज खिला दे। मैया ने मुंह को दियो ना है बाबा, और मैया ये कह रही कि आज जेजे को भोग लगेगो। बाबा तू तो बता कि मेरे घर में जेजे कौन सो आ गए हो? बंद बाबा ने भी कहा, ना लाला ऐसो ना बोले, अरे जेजे आज के दिना मैया तेरी पकवान जे का जे बना रही कि आज के दिना हम सब ब्रजवासी मिलकर के शबरी ब्रजवासी चल करके इंद्र की पूजा करते हैं। हमारे देवता इंद्र है। गोविंद ने प्रश्न किया, बाबा इंद्र कब से देवता है गयो और कौन वह को देवता माने, और वह यदि देवता है तो देवता होने के काजे हम श्रवण के काजे कहा करें। ये मिले कि जब हम सब ब्रजवासी चल करके इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र जल को वर्षा गिराता है, बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो हमारे खेतों में बहे हुए अनाज की उत्पत्ति होती है, हरा भरा चारा खिलता है, उसको गैया खाती हैं, और जब गैया खाती तो अच्छा अच्छा दूध देती हैं, उसी दूध को तुम्हें पिलाया जाता, मक्खन खिलाया जाता है।